दिनेश, अपने बारे में बोर्ड मेंबर्स को बताइए। जी सर, जैसा कि सर आपको पता है, मेरा नाम दिनेश यादव है और मैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिला का निवासी हूँ और मैंने अपनी स्नातक बीएससी मैथमेटिक्स से किया है। ठीक है, और कुछ? जी सर, और मेरी हॉबी सर हिंदी फिल्में देखना है। अच्छा। दिनेश, आपका जो है 10th में 82% है, जी सर। 12th में बढ़कर 88% हो गया और फिर अचानक से ग्रेजुएशन में बहुत ही कम परसेंट हो गया, 63 हो गया, ऐसा क्यों? सर 12th करने के बाद मेरे पिताजी कृषि करते हैं, तो फर्स्ट ईयर में मुझे थोड़ा पिताजी के साथ सहयोग करना पड़ा और फिर इसके बाद मैं ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर और फाइनल में साथ में सिविल सेवा की तैयारी करने लगा, तो इसलिए आपका जो है प्रतिशत कम हो गया। चलिए ठीक है, तो आपने फिर एमएससी क्यों नहीं किया? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सिविल सेवा में आना था, इसलिए सोचा कि अब एमएससी करने की जरूरत नहीं है। अब मान लो दिनेश आपका चयन नहीं होता है तो क्या करेंगे फिर आप? सर मैं पुनः प्रयास करूँगा। मान लो 1 2 3 4 5 प्रयास के बाद भी आपका निरंतर चयन नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे आप? सर इसके लिए मैं जो वनडे एग्जाम है उसमें प्रयास करूँगा और हो सकता है उसमें हो जाए। चलिए ठीक है। आपकी जो है हॉबी है वो हिंदी फिल्में देखना है, वो किस तरह की हिंदी फिल्में देखते हैं आप? सर मैं अधिकांशतः कॉमेडी मूवी देखते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड और लॉलीवुड में क्या अंतर है? सर हॉलीवुड जो अमेरिका या इंग्लिश मूवी हैं, जैसे अमेरिका में एक जगह है, सर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ से हॉलीवुड इंग्लिश मूवी को हॉलीवुड बोलते हैं और भारत में जो हिंदी फिल्में बनती हैं उनको बॉलीवुड मूवी बोलते हैं। तो सर तमिल तेलुगु मूवी को टॉलीवुड मूवी बोलते हैं और सर लॉलीवुड। सर लॉलीवुड के बारे में सर आपको नहीं पता है? चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए 3 ऐसी फिल्में जो कॉमेडी से रिलेटेड और आपने देखी हो। सर अभी जस्ट मैंने हंगामा 2 देखी है। ठीक है। और इसके बाद जो सबसे मुझे अच्छी लगी है वो सर टोटल धमाल हो गई और हेरा फेरी मूवी। हेरा फेरी लगी, ठीक है। कौन है हेरा फेरी के डायरेक्टर? सर मैंने काफ़ी समय हो गया देखी हुई, तो डायरेक्टर मुझे भी याद नहीं सर। चलिए ठीक है। कोई 3 ऐसे कॉमेडियन जो आपको बहुत पसंद हो? सर जैसे सबसे हिंदी फिल्म में सबसे ज़्यादा काम करते हो मुझे पसंद भी है वो जॉनी लीवर है। जॉनी लीवर। परेश रावल नहीं है? आपने जबकि जो फिल्मों के नाम लिए उसमें तो परेश रावल हैं। जी सर बिल्कुल, तो परेश रावल जी हैं, वो परेश रावल सभी प्रकार की फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन जो जॉनी लीवर है वो अधिकांश तक कॉमेडी ही करते हैं। अच्छा ठीक है। आजकल जो है दिनेश हिंदी फिल्मों में, और हम देख रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जो है कई सारी वेब सीरीज रिलीज होती है, उसमें बहुत ज़्यादा अश्लीलता है, गाली गलौज है, अभद्र है, अभद्रता बहुत ज़्यादा है, अश्लीलता बहुत ज़्यादा है। आपको लगता है कि ये इस तरह की जो है गाली गलौज, हिंसा, अभद्रता, अश्लीलता को जो है पूर्णतः प्रतिबंधित कर देना चाहिए? जी सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो खुला हुआ प्लेटफॉर्म है, उस पर जो ऑडियंस है सभी प्रकार की ऑडियंस अपने अपने जो जिस प्रकार के लोग मनोरंजन में देखना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग चूज करते हैं और जो वेब सीरीज वो सभी प्रकार की ओटीटी पर उपलब्ध है, उसमें सर ड्रामा भी है और कॉमेडी भी है। और मेरा प्रश्न ये नहीं है कि क्या उपलब्ध है, मेरा प्रश्न ये है कि इतना ज़्यादा ये भयानक जो हिंसात्मक दृश्य है, इतनी ज़्यादा अश्लीलता है, ये समाज के लिए उचित नहीं है, इन्हें प्रतिबंधित कर देना चाहिए। सर एक बिजनेस है और इसमें प्रतिबंध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सरकार को इसमें एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देना चाहिए जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके, जिसमें यदि ज़्यादा अश्लीलता या जो मारपीट वाली दिखाई जाती है तो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के उनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की अश्लीलता से और हिंसा से बहुत ज़्यादा आजकल क्राइम बढ़ रहा है समाज में? बच्चे इस तरह के जो है व्यवहार को देखकर अपने आचरण में लेकर आ रहे हैं। जिसे कुछ मानसिक कुछ बच्चे मतलब आ भी रहे हैं, सरकार को इसकी सबसे पहले अथॉरिटी बना दीजिए रेगुलेशन, जिस प्रकार फिल्मों के लिए अथॉरिटी बनी रहती है कि पहले वो जांच करती है और फिर उसकी रिलीज करने की इजाज़त दे देती है, उसी प्रकार अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए अभी कोई अथॉरिटी नहीं है।
इसलिए उसमें ज़्यादा अश्लीलता और ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। चलिए ठीक है। दिनेश मुझे ये बताइए कि निवेश और विनिवेश में क्या अंतर है? सर जो निवेश होता है उसमें किसी जो कंपनी है या कोई नया उपक्रम है उसमें लोग पैसा लगाते हैं और हिस्सेदारी उनकी हो जाती है। विनिवेश है, विनिवेश सरकार अपना जो उपक्रम होता है उसको बेच बेच देती है, जिसे विनिवेश कहते हैं। ये आजकल जो सरकार लगातार जो निजीकरण कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, आपको लगता है ये उचित है? जो भी हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको निजी हाथों में बेचना सही है? सर इसमें जो सरकारी उपक्रम है वो जो कुछ अपने जो क्षमता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है, तो सरकार उसमें उसकी कुशलता बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कि सही तरीके तो से ये काम कर रेलवे का निजीकरण कर देना चाहिए? सर सरकार प्रयास कर रही है, पूरी तरह तो अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है जो लाभ की स्थिति में भी है। तो रेलवे तो लाभ में चल रहा है, तो फिर उसके निजीकरण की बात क्यों उठ रही है? सर उसमें अभी सरकार जो नई टेक्नोलॉजी है या जो नई उसमें सर नई टेक्नोलॉजी और नया विकास करने के लिए सरकार उसमें अभी निवेश कर रही है। जो पुरानी मैं प्रश्न जो पूछ रहा हूँ उसका उत्तर दीजिए आप। जी सर। जो निजीकरण जो है रेलवे का, सरकार फिर क्यों कर रही है? जब वो आपने कहा लाभ में चल रही है, तो फिर सरकार क्यों कर रही है? सरकार कल्याणकारी योजना चलाने के लिए और उसमें रेलवे में क्या कल्याणकारी योजना चलाना है? सर जैसे निजीकरण सरकार करेगी उससे सरकार को धन मिलेगा। ठीक है, जिसका कल्याणकारी योजना में लगाया जा सकेगा। और तो सरकार उसके लाभ को भी तो बढ़ा सकती है, और भी जितनी सार्वजनिक संस्थाएं उसमें व्यावसायिकता लाकर, कार्यकुशलता लाकर उनके लाभ को भी तो बढ़ा सकती है। सर सरकार अभी पूरी तरह से निजीकरण नहीं कर रही है, कुछ चीजों में। इसका मतलब सरकार का फेलियर है? नहीं सर, सरकार का फेलियर बिल्कुल नहीं है। सरकार कुछ क्षेत्रों में कर रही है ताकि जो बेहतर प्रबंधन और जो इंटरनेशनल लेवल की सेवा मिल सके, जैसे मध्य प्रदेश के भोपाल चलिए ठीक है, कोई कमलापति पर किया गया। दिनेश जी, दिनेश शब्द का अर्थ क्या होता है? सर दिनेश शब्द का अर्थ होता है दिन का ईश्वर अर्थात सूर्य। सूर्य के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए। सर दिवाकर, दिनकर और सर एक दिनेश हो गया और सर सूरज। ठीक है। आपके छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? सर जहाँ तक सर मैंने पढ़ा है विद्याधर द्वारा किया गया, और एक शासक और धंगदेव है उनके द्वारा किया गया। सेंसर बोर्ड, ये जो आपकी हॉबी है फिल्म देखना, तो इन फिल्मों को 4 अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। कुछ को यू दिया जाता है, कुछ को यूए दिया जाता है, कुछ को एस दिया जाता है। क्या होते हैं ये सर्टिफिकेट्स? सर जो यू होता है वो अंडर रेस्ट्रिक्टेड होता है, उसमें जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पेरेंट के साथ में देखने की इजाजत होती है। यू सर, यू 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पेरेंट के साथ देखने की इजाजत होती है। ठीक। और सर जो यूए होता है वो एडल्ट के लिए होता है, मतलब जो 18 साल और साथ में बच्चे दोनों देख सकते हैं पेरेंट्स के साथ। और सर एक ए होता है वो सर उसमें एडल्ट सभी देख सकते हैं, सभी के लिए खुला होता है। चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? हिंदी में इसको निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। पढ़ा होगा आपने, क्या होती है ये? सर इसमें जो एक्स और वाई एक्स निर्देशांक होते हैं या द्विविमीय या त्रिविमीय जो क्या करते हैं इसमें? सर इसमें जो 3D और 2D है इसका अध्ययन किया जाता है। और कुछ? सर इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इस ज्यामिति का? सर इसका जैसे सर वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया और भवन निर्माण हो गया। इसमें छत्रसाल दशक किसकी रचना है? सर कविराज भूषण की। किसका वर्णन है इसमें? सर महाराजा छत्रसाल का। ठीक, आपके विश्वविद्यालय का नाम यही है? जी सर। बताइए कुछ छत्रसाल के बारे में। सर महाराजा छत्रसाल है, उनका जन्म 1649 में हुआ था। उन्होंने मुगल काल में
मुगलों से लोहा लेकर बुंदेलखंड रियासत या बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की। छत्रसाल के समकालीन मुगल शासक कौन थे? सर औरंगजेब थे, जिनसे उनका युद्ध भी हुआ था। अलजेब्रा क्या होता है? इसको हिंदी में बीजगणित कहते जी हैं। सर बीजगणित इसमें जो संख्याओं का इसका जोड़ और जोड़ अधिकतर जोड़ गुणा ये तो अरिथमेटिक में होता है। सर इसमें सर्व समीकरण होती हैं जिसके आधार पर बड़ी संख्याओं को तोड़कर छोटी संख्याओं के आधार पर सर उसमें मतलब जोड़ का उनका हल किया जाता है। तो जो बड़ी बड़ी संख्या हैं उनको छोटी छोटी संख्या में तोड़कर हल किया जा सकता है। प्रायिकता क्या होती है? सर प्रायिकता एक संभावना होती है। और कुछ बताइए। सर प्रायिकता किसी चीज की एक से अधिक सर परिणाम होने की संभावना है तो उसमें उसको मतलब उसका निकालने का किया जाता है कि इसमें कितनी संभावना हो सकती है। कौन कौन सी वॉर एक्शन मूवी देखी आपने अभी तक? वॉर एक्शन बाहुबली टाइप। अच्छा सर, एक तो बाहुबली देखी है सर, और इसके अलावा सर मस्तानी मूवी जो बुंदेलखंड पर आधारित है, बाजीराव के और बाजीराव मूवी देखी है। इसके अलावा सर अकबर मूवी देखी है, जोधा अकबर सर। और सर और सर मैं भी याद नहीं कर रहा। आपको किस प्रकार की मूवी देखना पसंद है? सर सबसे ज़्यादा तो मैं कॉमेडी मूवी देखता हूँ, और इसके साथ में एक्शन मूवी और थ्री इडियट मूवी देखी होगी आपने? जी सर। इसमें आमिर खान का नाम क्या रहता है? सर इसमें आमिर खान का नाम रहता है रणछोड़ दास चांचर। ये उसका ओरिजिनल नाम रहता है? सर हाँ, और नहीं। तो फिर फुंगसुक वांगडू कौन था? जिनके आधार पर जो मूवी बनाई गई है। फुंगसुक वांगडू। जी सर, जो साइंटिस्ट थे इनकी बायोपिक उनकी आधार पर बनाई गई मूवी। दिनेश, जी सर। छतरपुर से आते हैं आप। जी सर। अभी हाल ही में छतरपुर के किस व्यक्ति को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार मिला है? सर छतरपुर के हरपालपुर के हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर राम अवध किशोर जड़िया। इन्हें किस लिए दिया गया है? सर इन्हें ये बुंदेली भाषा के कवि हैं। बुंदेली भाषा के कवि हैं। इनके अतिरिक्त बुंदेली भाषा में और कोई कवि है अभी? सर कवि का तो अभी सर में नाम याद नहीं जी, आ रहा। बुंदेलखंड से आते हैं आप। इतना सूखा क्यों पड़ता है बुंदेलखंड में? सर सबसे बड़ा कारण है भौगोलिक स्थिति है बुंदेलखंड की। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि कारण बताइए। भौगोलिक स्थिति, हर एक क्षेत्र की अपनी भौगोलिक स्थिति है, ऐसा विशेष क्या है उस भौगोलिक स्थिति? सर वो जो बुंदेलखंड है वो उस स्थिति पर अवस्थित है कि यहाँ जैसे भारत का मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून और अरब सागर से बंगाल की खाड़ी से जाता है, दोनों वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कमजोर पड़ जाता है, इसलिए वहाँ बारिश कम हो पाती है। और दूसरा सर वहाँ जो बुंदेलखंड की जो मिट्टी है लाल मृदा मिट्टी है सर, और पठारी क्षेत्र अधिक है, और जो वन है वहाँ पर कम पाए जाते हैं। चलिए, गोरिल्ला पद्धति क्या होती है दिनेश? सर गोरिल्ला पद्धति में युद्ध छिपकर किया जाता है, छिपकर आक्रमण किया जाता है। भीमकुंड के बारे में बताएं। सर भीमकुंड छतरपुर जिले के बड़ा मलेरा तहसील में स्थित है। यहाँ पर ये मान्यता है कि जो महाभारत में पांडव थे, पांचों पांडव थे, उन्होंने यहाँ पर जल ग्रहण किया था। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए कि जो पौर होती है बुंदेलखंड में घरों में, इसकी एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ होती है? सॉरी सर, पौर? हाँ, पौर। सर मैंने पौर के बारे में सुना नहीं सुना? ठीक है सर। दिनेश, आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो पिछड़ा आयोग किस अनुच्छेद में है? सर पिछड़ा आयोग संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी में। बी में है, ठीक है, वेरी गुड। दिनेश, आप कृषक परिवार से हैं, ठीक है। छतरपुर में सर ने बताया कि काफी पिछड़ापन भी है। अगर मान लो आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो छतरपुर क्षेत्र में या उस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आप कृषि के विकास के लिए क्या क्या 3 कदम उठाएंगे? सर एक तो जो वहाँ पर अभी
जो कैन बेतवा लिंक परियोजना चल रही है ठीक है। उसमें तेजी लाने का प्रयास करूंगा ताकि किसानों को जल्दी से जल्दी उसका जल उपलब्ध हो सके। ठीक है, वेरी गुड। और सर दूसरा सर वहाँ पर जो पुराने चंदेल कालीन कम से कम 1100 तालाब बने हुए हैं जिनका विकास नहीं हो पाया, पुनर्निर्माण नहीं हो पाया और सूखे पड़े हुए, तो उनको पुनर्निर्मित करके बरसात का जल उनमें स्टोर किया जाएगा ताकि किसानों को जल उपलब्ध हो सके। आपने अभी नाम लिया चंदेल का, जी सर। तो यहाँ पे ऐसी घटना मुझे याद आ रही कि अभी हाल ही जनवरी 27 जनवरी को ही जो है बाबर ने जो है आक्रमण किया था 27 जनवरी को सर उन 1526 कालेंसर पर। हाँ, चंदेरी पर ही आक्रमण किया था। तो वहाँ पर एक जो रानी थी मणिमाला, ठीक है, उन्होंने जो है जौहर कर लिया था और उसको देखकर बाबर काफी घबरा गया था। तो किंवदंती के अनुसार, इतिहास के अनुसार कितनी महिलाओं ने जौहर किया था? सर मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है, याद कर पढ़ा हूँ, तो सर एक तो सर जो पद्मावती रानी पद्मिनी जो सर मैं इस यहाँ की बात, चंदेरी की बात कर रहा हूँ मैं। सर यहाँ पर चंदेरी में रानी जो मणिमाला है, उनके साथ कितनी महिलाओं ने जौहर कर लिया था? सर एग्जैक्ट संख्या मुझे अभी याद नहीं। लगभग 1600 महिलाओं ने जौहर कर लिया था और उसको देखकर बाबर घबरा गया था। ठीक है, चलिए दिनेश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप चाह सकते हैं। थैंक यू।